ये मैं हूँ, यहाँ मेरे दोस्त है। यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। वैसे आप देख चुके हो, लेकिन फिर भी चलो बाद में दिखाऊंगी। बैक कैमरे से इतना शीशे में आ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। और इसका दुपट्टा वगैरह निकाल लिया है। और गुड्डू ने लहंगा पहना है क्योंकि उसको लहंगा पहनना था। मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसको लहंगा पहनना था। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं जो है ये वाला सूट पहन लिया जैसा अभी दिखा रही थी आपको। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ। तैयार मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं, आज के दिन बनता है। हालांकि मेरा मन नहीं है क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि कल हम बहुत लेट सोए। आप लोगों को ने भी देखा, उसके बाद जो पैकिंग वगैरह थी, एड्रेस वगैरह थे, क्योंकि कल मेरा सूट का वीडियो गया था। तो जब वो जाता है तो काम होता है। भगवान की कृपा से हो, मैं ऐसे जगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर वो होता है कि अगले दिन थोड़ा सा ना सर में दर्द रहता है। और फिर मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मुझे अंकल जी को नाश्ता वगैरह बना कर देना था। वो जाने मतलब अंकल जी जा चुके हैं। तो अभी तैयार होते हैं, चीज़ें निकालते हैं, पहनते हैं। यार मैं वैक्स वैक्स नहीं करवा पाई हाथ पे ना, क्योंकि अभी थ्रेडिंग कराई है कुछ दिन पहले। और ये तन में, हाँ हटो, तैयार होने दो। बिल्कुल नहीं ना हूँ तैयार। किसके लिए तैयार हो ना? अपने लिए, पापा के लिए। पापा के लिए क्यों? पापा देखेंगे ना कि वही वाली रश्मि है कि नहीं है जिससे शादी हुई थी। चलो हटो, 1 मिनट। मैं तैयार होती हूँ। यहाँ पे सारा सामान निकाल के रखा हुआ है, देखती हूँ क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, मत्था टेका है। और उसके बाद जो है मैं मंगलसूत्र पहनने जा रही थी। भगवान जी को दिखाया था कि भगवान जी ये है मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। मतलब मैं ऐसे कर देती हूँ। आप लोग सोचोगे मतलब ये क्या बात हुई भगवान जी को दिखाना। मतलब मैं कर लेती हूँ ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर ये बोलने लगे ला चल मैं पहना देता हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहले मैं मांग में सिंदूर लगाया हूँ। तो ये बोलने लगे कि नहीं, सिंदूर भी मैं लगा दूंगा। तो ये डब्बी और मंगलसूत्र तो मैंने यहीं भगवान जी के पास रखा हुआ था, तो बस ये मुझे पहना रहे थे। और फिर मांग में सिंदूर भी इन्होंने ही डाला मेरी। जो कि 12 सालों में 2-3 बार ही मांग में सिंदूर डाला हुआ। एक तो जब शादी की थी तो उस दिन तो डालते ही हैं, पंडित जी कहते हैं कि मांग भरने के लिए। उसके बाद 2-3 बार और किया होगा, लेकिन आज आप लोगों के सामने फर्स्ट टाइम है। और फिर मैं कह रही थी अपनी भी मांग भर रहे हो क्या ऐसे करके। वो बालों से पूछ रहे थे सिंदूर। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हल्का नहीं, मुझे ज़्यादा सिंदूर पसंद होता है जब मैं सर वॉश करती हूँ। तो सर धोया था ना, बाल ड्रायर से सुखा लिए थे। तो मंगलसूत्र मैंने पहन लिया है, जो कि इन्होंने मुझे दिलाया है। अभी आप लोगों को मैं पास से दिखाऊंगी मंगलसूत्र भी और उसके साथ की इयररिंग्स भी। तो मुझे ये गिफ्ट में मिला है मंगलसूत्र और इयररिंग। इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग हैं। अब वही है ना, बड़े लेते तो वो ज़्यादा पैसों के हो जाते। मैं ये लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये अलग से ही हमने इसमें ऐड कराए हैं। ये मैं लेना नहीं चाहती थी, बस फिर इन्होंने कहा कि चलिए बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा, ये भी ले ले साथ में। बर्थडे पे कुछ नहीं दोगे अब हैं? बर्थडे में भी चाहिए अब। और क्या, मैंने चूड़ा पहना है क्योंकि कुछ चूड़ियाँ मूड़ियाँ नहीं छोटा थी, मोटा दे देंगे। तो मैंने चूड़ा पहन लिया। और टाइम देखिए क्या हो रहा है। तो जब थोड़ा सा हम लोग तैयार होते हैं तो मन होता है ना कि चलो थोड़ा सा फोटो वगैरह निकलवा लो, लेकिन कोई जगह सेट नहीं हो पा रही थी। गुड्डू बोल रही थी मम्मी इधर से भी अंधेरा आ रहा है, इधर से भी अंधेरा आ रहा है। और जहाँ ठीक आ रहा था वहाँ का बैकग्राउंड थोड़ा सुधारना पड़ता। तो मैंने बोला गुड्डू चल बाहर चलते हैं, बाहर से फ़ोटो खींचना। और उसने वीडियो के क्लिप भी निकाल दिए थे, जो मैंने अभी मतलब आप लोग देख रहे हैं। तो मैंने कहा गुड्डू यहाँ खड़े होकर खींचते फ़ोटो। तो फिर यहाँ 2-3 फ़ोटो खींचे, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से आँख बंद हो गई थी। तो फ़ोटोज़ ना बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं कई बार जब ठीक नहीं आते हैं, और जब इतना सारा तैयार हो। तो चलो भाई, हम तो निकल पड़े हैं। और मेरा आपको गिफ्ट कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लगा। इसमें साथ में इयररिंग्स भी हैं छोटे छोटे, जो आपको दिखाए, जो कि मंगलसूत्र से मैच करते हुए ब्लैक मोती में। उसमें और भी डिज़ाइन थे। वो ये है कि मतलब जैसे जैसे वेटेड हो रहे थे, फिर उसमें वो ये पैसे बढ़ जाते हैं। तो निकल चुके हैं हम लोग। और रास्ता आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। ग्रीनरी ग्रीनरी हो रखी है चारों तरफ। और ये देखिए नज़ारा आप, ये जो है फ़ोटो है, लेकिन मैंने ऐड कर दिया है कि कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ़ोटो, एकदम वॉलपेपर सा। तो अभी जो है मौसम जो है हमारे यहाँ कल से ख़राब था। मतलब सुबह में भी थोड़ी हवाएं चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन कई बार ऐसे हो रहा था कि अंधेरा सा, मतलब
छाँव सी, बादल से इस तरीके का हो रहा था। और सामने के पहाड़ आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मतलब जिन लोगों को पहाड़ी एरिया पसंद आता है उन लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। और शांति है इधर की एरिया में, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, ज़्यादा आपको शोर शराबा नहीं मिलेगा। अगर आप भी शांति चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि कुछ दिन निकालिए और देहरादून आइए, घूमिए। विकास नगर साइड भी आपको छोटी मोटी घूमने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं काली माता के मंदिर। हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा दिन हो और हम उस दिन काली माता के मंदिर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो, मतलब ना आ पाए, तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या माता रानी नहीं चाहती होगी कि हम आए। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि कुछ भी अच्छा दिन हो तो चलो मंदिर चलते हैं, मत्था टेकते हैं। और आज तो दिन भी इतना अच्छा था, शनिवार का दिन था, एनिवर्सरी भी थी और विपिन ने छुट्टी भी की हुई थी। तो बच्चों को लेकर आ गए हैं हम काली माता के मंदिर। लाइन लगी हुई है, भीड़ इतनी नहीं थी लेकिन लाइन लगा के दर्शन हो रहे थे, जो कि मैं पहली बार देख रही हूँ यहाँ पे। थोड़े से दर्शन कराए हैं आपको मैंने माता रानी के, ज़्यादा नहीं कराए हैं क्योंकि अलाउड नहीं है। और फिर डर लगता है कि कोई बड़ी भीड़ में आपको डांट दे कि जब मना है तो आप क्यों कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। हाँ, मंदिर में आप फोटोग्राफी वीडियो बना सकते हो लेकिन माता रानी की आप नहीं बना सकते हो। और ये जो कालसी माता का मंदिर है, आप लोग कई बार पूछते हैं मतलब क्या मतलब इनके पीछे का वो है, तो मैं बता दूं, ज़्यादा मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आकर सारी मन्नतें, सारी मुरादें, सच्चे मन से मांगी गई मुराद कहीं भी खड़े होके मांग लोगे और फिर आप उस पर मेहनत भी करोगे तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो ये देख रहे हो आप, जो ये पेड़ है काफ़ी सालों पुराना है, कितनी सारी चुनरी बंध रही हैं। ये सब मन्नतों के लिए बांधी गई है। जितनी मतलब कोई किसी को भी मन में मन्नत होती है वो यहाँ पेड़ पे चुनरी बांध देते हैं। तो बस मैंने मत्था वगैरह टेक लिया है और अब थोड़ा सा मंदिर में इधर उधर फ़ोटो वगैरह निकाल लेंगे। आजकल तो देखो ना फ़ोटो का क्या हो गया है, हम लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं, वहाँ भी फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की, मैं भी निकाल लेती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ज़्यादा फ़ोटो का शौक़ नहीं है, कहीं पर भी मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेती हूँ। हाँ, जब से गुड्डू बड़ी हो रही है तो उसको रहता है, चलो मम्मी मैं आपकी फ़ोटो निकालती हूँ ये वो। तो हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और आप देख रहे हैं कितना प्यारा फिर से एक व्यू आया है जो कि डिफरेंट है। पहाड़ नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन दोनों तरफ पेड़ हैं। ऊपर की साइड आप मौसम देख रहे हैं, फिर से घटा हो गई है। अब देखते हैं बूंदाबांदी होगी कि नहीं होगी। हमारा प्लान ना कहीं और जाने का था लेकिन कैंसिल हो गया है। आज ना शनिवार है, तो शनिवार में ना आपको बिल्कुल विकास नगर में शांति पसरी हुई मिलेगी। मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ शांति मिलेगी। मार्केट अधिकतर बंद मिलेगा, 90% बंद होगा, 10-1% खुला होगा। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल खुला है, लेकिन देखिए दुकानें बंद है। मैं आपको दिखा दूँ ना, ज़्यादातर आपको बंद ही मिलेगा शनिवार में। शनिवार में अगर आप लोग कभी आते हैं देहरादून घूमने, कोई बाहर से आ रहा है, उनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि देहरादून संडे बंद रहता है। और देहरादून इधर की साइड घूमने आते हैं, विकास नगर साइड आते हैं, तो इधर की साइड शनिवार बंद रहता है। तो देहरादून घूमना है तो संडे मत आना, है ना, बंद मिलेगा। मतलब खरीदारी करनी है तो, घूमना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खरीदारी वगैरह भी करनी है तो संडे बंद ही रहता है। बाहर आने वालों के लिए है ये जानकारी, हाँ, लोकल वालों को तो पता ही है। लोकल वालों को तो पता ही है। पर हाँ, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ घूमने का मन कर ही जाता है लोगों को। आगे आगे बच्चों की छुट्टी पड़ रही है तो शनिवार इतवार को छोड़ के प्लान होना चाहिए। सोमवार को आओ, इतने दिन तो कौन रुकता है, 2-4 दिन। और अभी तो बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, मेरे भी, तो उस चक्कर में थोड़ा सा बिजी रहेंगे। तो अब रुकते हैं, कहीं कुछ खाते पीते हैं थोड़ा सा। मंदिर आना जरूरी था, जब इन्होंने छुट्टी की है तो मैंने कहा मत्था ना टेकें तो फिर नए वाले में। तो बस मंदिर से तो हम हो आए हैं, विकास नगर में है। कुछ खाना पीना बच्चों को है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, अभी बच्चों ने भी नहीं खाया। जब मैं अंकल जी का नाश्ता बना रही थी तो मैंने बोला था इन सबको कि खा लो, लेकिन इन सब ने में से किसी ने कुछ नहीं खाया। मेरा तो मन ही नहीं होता है सुबह सुबह कुछ खाने का। मैं रखती हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। हम लोग घर आ चुके हैं, मैं देखती हूँ कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हालांकि अभी जो है विपिन कोरियर देने जाएंगे, तो हो सकता है कि मैं भी उनके साथ कोरियर देने चली जाऊँ, क्योंकि उन्होंने छुट्टी कर लिया तो कोरियर देने जाएंगे। बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं तो शायद मैं भी चली जाऊँ। मैं सोच रही थी कैंसिल कर दूँ आज कोरियर, कल चले जाएंगे, लेकिन कल संडे है, संडे में कोई कोरियर नहीं जाएगा। तो जिनों के पैसे आ चुके हैं यार, अच्छा नहीं लगता है। कल के पैसे आ गए हैं तो आज हर हालत में दे के आना है, चाहे विपिन जाए चाहे मैं जाऊँ। मतलब मैं तो उनके साथ ही जाऊँगी, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मन नहीं है आज। थोड़ी बहुत देर में देखेंगे, इसलिए पहले घर आए, बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, थोड़ा सा हम लेटते हैं,
फिर निकलते हैं। 2 घंटे लगेंगे पूरे, क्योंकि कोरियर ऑफिस आप लोगों को पिछली बार दिखाया था ना जब हम झांझरा गए थे कि आधा पौन घंटा जाने का, आधा पौन घंटा आने का, बाकी 10-15 मिनट कोरियर देने में लगेगा। तो 2 से 2.5 घंटा हमारा जाएगा ही जाएगा। तो वो चीज़ कर आनी है अभी। लेकिन उससे पहले घर आ गए। मैंने कहा थोड़ा सो जाते हैं। विपिन कहीं गए हैं, उनको कुछ काम है, हरबटपुर तक गए हैं वो। तो मैं देखती हूँ चेंज वेंज करने का करते हैं कि नहीं करते हैं। चूड़ा मेरा उतारने का दिल नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चूड़ा वगैरह पहनना। और कैसा लगा आपको मेरे ये इयररिंग्स और ये सुंदर छोटा सा? डेली वेज में तो मैं इसको भी नहीं पहनूंगी, इसको भी हम रखाएंगे लॉकर में। लॉकर की कहानी भी मैं बताऊंगी कि मेरे लॉकर की क्या कहानी है। बैंक में ही रखा जाएगा ये मंगलसूत्र भी, क्योंकि मेरे को यही पहनना है और घर में हम ज़्यादा चीज़ें रखते नहीं हैं। तो उस बैंक के लॉकर की भी एक कहानी है, वो आपको आगे मार्च में पता चलेगी। तो ये भी वहीं जाएगा। ये तो नहीं देख के आऊँगी, ये तो मैं रखूँगी कभी कभार पहनने, और मुझे इस टाइप के ही पसंद आते हैं। चलो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और अभी हम सेलाकुई में रुके हुए हैं। यहाँ पर हमें एक प्रियंका है, उनको सूट पकड़ाना था, तो उनके पापा आए थे सूट लेने के लिए। तो बस उनको रास्ते में हम वही दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग पास के होते हैं और हम उस रास्ते से निकल रहे होते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि उनका कोरियर चार्ज ना लगे, या तो हम उनको पकड़ा दें या वो खुद आकर ले जाएं। तो इन्होंने वीडियो में से ही पसंद किया था, अपना शरारा सूट है। और अगर आप लोगों को भी डिज़ाइन देखने हैं तो आप रश्मिस कलेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं। न्यू वीडियोस जाते रहते हैं 2-3 दिन के गैप में। तो यहाँ पर हम फिर कोरियर ऑफिस आ गए हैं। जितने भी कोरियर हैं जिनके भी सूट 26 तारीख को हुए हैं, और उस वीडियो के 26 तारीख के वीडियो के सभी सूट निकल चुके हैं। तो बस यहाँ पर हम इनको कोरियर वाले भैया को दे रहे हैं और वो उधर वेट कर रहे हैं कोरियर का। वेट करने के बाद जो है फिर पैसे डिसाइड होते हैं, पर्चियाँ कटती हैं, वो देते हैं। तो अब तो इनसे काफ़ी टाइम से हमारे कोरियर जा रहे हैं DTDC सर्विस से, तो वो क्या करते हैं ना, हमें व्हाट्सअप कर देते हैं पर्चियाँ। हाँ, वेट वगैरह वो हमारे सामने ही चेक करते हैं, हम चेक करवाते हैं किसका कितना वेट है, वेट के हिसाब से होता है। नीचे खड़े कितना मजा आता है। हाँ, दिख नहीं रहे इसमें इतना। नीचे सकते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा लग रहा था, पत्ते गिर रहे थे अपने आप, सूखे सूखे जो पत्ते हो जाते हैं जो पेड़ से गिरते हैं, और बहुत सारे गिर रहे थे। आप रोड पे भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, जितना मतलब वैसे लग रहा था, रियल में लग रहा था बहुत अच्छे से। मतलब बहुत पतझड़ चल रहा है तो पत्ते पत्ते हो रहे थे सारे में, सूखे पत्ते गिरेंगे, अब नए पत्ते आएंगे। रोड पे आप देख सकते हो पत्ते ही पत्ते हुए पड़े हैं, साइडों में आप देखिए कितने पत्ते पड़े हुए हैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और जब मैं घर आई थी तो मैंने देखा था कि गुड्डू रानी हमारी जो है बलून फुलाने में लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो मम्मी पापा के एनिवर्सरी को लेकर। बहुत, मैं आप लोगों को उसकी खुशी का ठिकाना नहीं बता सकती। वो मैं चाबी यहीं दे के गई थी, जब मैं कोरियर लेके गई थी तो वो ट्यूशन से आई, और ट्यूशन से आते ही मैंने देखा कि वो लगी पड़ी है। मतलब जब हम आए तो उसने काफ़ी सारे बलून वगैरह फुला लिए थे। तो बेटियां ना ऐसी ही होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। और फिर नेहा भी आ गई थी, वो नेहा मेरे सामने आई थी, तो नेहा भी जो है फुल ऑन लगी पड़ी थी गुड्डू के साथ और बहुत ज़्यादा खुश थी। और नेहा के साथ भी मेरा एक अलग कनेक्शन हो गया है, क्योंकि देखिए वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है, मैं उसको अच्छे से समझती हूँ। उसके साथ मेरा वो कनेक्शन नहीं है कि भाई वो मेरे घर आ रही है ये सब करिए तो बस उतना ही ना। मेरा कनेक्शन बहुत जल्दी दिल से जुड़ जाता है, जिससे भी जुड़ता है दिल से, दिल का कनेक्शन हो जाता है। और फिर मैं उसके लिए उतना ही सोचती हूँ जितना वो मेरे लिए सोचता है। वो होता है ना कि कोई हमारे लिए इतना सा भी कर दे तो फिर ये दिल करता है अब मैं इसके लिए क्या कर दूँ। तो नेहा के साथ मेरी वो वाली चीज़ें हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारी गुड्डू भी लगी पड़ी है, नेहा भी लगी पड़ी है, दोनों जने लगे पड़े हैं डेकोरेशन करने में। और गुड्डू ने ये सारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं हैप्पी एनिवर्सरी के, वो सभी पहले फुलाए और फिर टेप लगा लगा के जो है इनको चिपकाया। और यहाँ पे ये हमारी नेहा जी लगी पड़ी हैं, देखो उसने दिल बनाया है मेरे और विपिन के लिए बहुत प्यार से, और उसके साइड पे वो बलून रख रही है। और जब नेहा आ गई थी तो नेहा ने फुल ऑन गुड्डू का साथ दिया, बलून फुलाने में हो चाहे डेकोरेशन करने में हो, बहुत अच्छे से उसने किया। मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा यार, मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपके लिए कोई इस तरीके से मेहनत कर रहा है,
सिर्फ आपके लिए कर रहा है। तो वो चीज़ थी जो कि नेहा कर रही है यहाँ पे, और वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं आपके लिए ये लाऊंगी, मैं आपके लिए वो लाऊंगी। मैंने कहा तूने बोल दिया ना, ये मेरे लिए काफ़ी है, देने से ज़्यादा है। और जो उसने ये मेहनत की है गुब्बारे फुलाने में गुड्डू के साथ, या फिर वो हार्ट बनाने में, फूल लेकर आई थी वो उसने मेरे लिए सोचा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि उसने मेरे लिए सोचा, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। और नेहा तू अगर देख रही है तो थैंक यू यार, तूने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। तो यहाँ पर देखिए हमारा तन्मय तो फ़ोन में लगा पड़ा है, लड़कों को कोई मतलब नहीं होता है, बेटियाँ ही होती हैं। तो नेहा और गुड्डू ने मिलके इस रूम में सारे में बलून कर दिए, इतने सारे बलून फुलाए थे। बाहर से आपको मैंने दरवाज़ा दिखाया है, कितना अच्छा लग रहा है। और गुड्डू तो अभी भी लगी पड़ी है, उसको तो ये हो रहा था कि पता नहीं मैं क्या क्या ना कर दूं मम्मी पापा के लिए। वो गिफ्ट तक का बोल रही थी कि मम्मी मेरे को गिफ्ट लाना है आपके लिए। तो आप लोगों ने डेकोरेशन देख ली है जो कि गुड्डू ने शुरू की थी। गुड्डू को बहुत टाइम से हो रहा था मैं अपनी मम्मी की एनिवर्सरी पे ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। और फिर शाम को नेहा आ गई थी 4:30 पौने 5 के करीब। ने भैया इतनी मेहनत की है गुड्डू के साथ, इतनी मेहनत की है, मतलब दोनों जने लगे हुए थे। बीच में मैं एक झपकी भी मैं ली, मैं सो भी गई थी। बहुत ज़्यादा नेहा ने मेरे लिए मेहनत की है। नेहा तू मेरे को पता है वीडियो देखती है तो यार सच में थैंक यू। ऐसी एनिवर्सरी पे ऐसी डेकोरेशन मेरी फर्स्ट टाइम हुई है, वो इस वजह से हुई है, नेहा और गुड्डू की वजह से। गुड्डू ने कल अपने पापा से जो भी डेकोरेशन का सामान था वो मंगा लिया था। और अच्छा लगता है जब हमारे लिए कोई कोई स्पेशल करता है। और अगर ना बेटियां होती हैं घर में तो बेटियों को रहता ही है, ये करो वो करो, ये करो वो करो, मतलब ये लाओ हम ऐसे करेंगे। अभी अपने पापा से बोल रही थी पापा मम्मी का आज का गिफ्ट भी तो दो। मतलब मैंने कहा बेटा 3 गिफ्ट मिल गए, क्योंकि एक ये जो पहना हुआ है ये है, ठीक है। इयररिंग्स हैं जो कि बर्थडे का बोल के इन्होंने दिलवाई, रात में ये बुके भी दिए इन्होंने। और कहाँ गया ये छोटा सा तकिया भी दिया इन्होंने लाके, हार्ट शेप में जो है ये। तो मैंने कहा बेटा इतने गिफ्ट बहुत हैं, बहुत सारे गिफ्ट हो गए हैं। तो बस जी अभी मैं चेंज वगैरह देखती हूँ करती हूँ कि नहीं करती हूँ। हम लोग खाना खाने जाएंगे, खाना खाएंगे हम लोग बाहर ही, और घर में कुछ नहीं बनाएंगे। गुड्डू को था कि घर में ही बनाते, लेकिन उसने वो बात तब बोली जब हम सुबह मंदिर जा रहे थे कि घर में ही बनाओ, घर में ही करेंगे। मैंने कहा बेटा ना छोले भिगोए ना राजमा भिगोए। फिर आज ना मेरे सुबह से दर्द हो रहा है जो कि रात को सोकर ठीक होगा, जो एक अजीब सा नहीं हो जाता कई बार नींद का, तो वो हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा वो पहले बोलना था, फिर छोले भिगोने, राजमा भिगोना या कुछ भी भिगोना, कुछ भी तैयारी वो एक दिन पहले की जाती है, एक दिन पहले सोची जाती है। मैंने तो कोई तैयारी व्यारी नहीं की हुई थी। हाँ बेटा मैं देखूंगी, सूट में तो मैं कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है खाना खाने तो जाना है मैं इसे ही पहन के चली जाऊँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से एक बार बातचीत कर लूँ। और भी कपड़े चेंज कर लिए। हाँ गुड्डू को बड़ा था भैया मम्मी की एनिवर्सरी पे लहंगा पहनना है, तो लहंगा पहना। हालांकि मैंने डांटा भी नहीं गुड्डू लहंगा नहीं पहनो ये वो, मैंने बहुत डांटा है इसको। वो बोल नहीं पाई थी, सुबह टाइट था। है मेरे को पता था उसका ब्लाउज, वो तू तो अब इतनी सी थी तो वो बोल नहीं पाई थी। मैं इधर देखो, फिर आप कैसे समझे उसकी बात को? मैंने तो बताया था, फिर तूने मेरे को क्यों नहीं बताया? तूने मेरे को पहनना था। तूने क्यों नहीं बताया था मेरे को? आप कहिए कैसे नहीं गई हुई कहाँ थी मैं, आपको लेके गई थी मैं तो काशी मंदिर। काशी मंदिर नहीं, हाँ। आप पूरे पहुंचाने नहीं गए थे क्या? कोरियर के बाद, उस टाइम की बात है गुड्डू। तो तू चेंज कर लेती ना, मेरे को पूरे दिन पहनना था। अच्छा, तो फिर गुड्डू ने अभी चेंज कर लिया है। विपिन भी यही है, थोड़ा उनके दोस्त वोस्त आए थे बाहर, वो उनसे मिले। छुट्टी पता है मैं चाहती हूँ जिस दिन विपिन छुट्टी करे वो दिन बहुत लंबा दिन हो जाए, वो दिन ख़त्म ना हो, वो मेरे साथ बैठे रहे, मुझसे बात करते रहे, जो कि हो ही नहीं पाता। और थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो इतनी सारी बधाइयाँ दी हैं मुझे और विपिन को, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। इसमें स्लोमो है। तो लो जी हम लोगों ने कभी इस तरीके से डांस नहीं किया, लेकिन भाभी और बच्चों की जिद थी कि हम डांस करें। भाभी ने अपनी पसंद का गाना लगाया, मिले हो तुम हमको, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और वो चाहती थी हम डांस करें। हमें तो डांस वांस नहीं आता है, हमें तो वही शादी वाला आता है, लेकिन भाभी चाहती थी कि हम कपल डांस करें।
तो हमने थोड़ी सी कोशिश की है और बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी इस तरीके से हमने डांस नहीं किया एक दूसरे के साथ, कभी भी नहीं। तो आज आप लोग भी देख लीजिए। ये रिकॉर्डिंग मुझे पता भी नहीं थी, ना मैंने बोला था कि करनी है, लेकिन गुड्डू ने या शायद लक्की ने, इन दोनों में से एक ने की है ये रिकॉर्डिंग। तो मैंने कहा, पहले मैं सोची थी कि ऐड करूँ ना करूँ, फिर मैंने ऐड कर दी। तो आप लोग भी हमारा कपल डांस इंजॉय कीजिए, जो कि मतलब ऐवे ही है, कोई पूरी तरीके से डांस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम कभी भी ना कर पाते अगर भाभी या बच्चे ये चीज़ ना करवाते तो जो नेहा ने दिल बनाया था उसमें हम लोग खड़े हुए हैं और उसमें खड़े होकर हम लोग जो है ये डांस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद जो है केक कट कर रहे हैं। खाना हम लोग खाया है, मैंने मुंह भी नहीं धोया था, बस मैं ऐसे ही चली गई थी। मैंने कहा खाना खाया था, खाना खाने के बाद जो है हमने डांस वगैरह किया था। उसके बाद अब केक कट कर रहे हैं, क्योंकि घर पे इतनी सारी डेकोरेशन हुई तो केक कट करना तो घर पर ही बनता था। तो बस चलिए जी, आप लोग भी दोबारा से हमारे केक कटिंग में, दूसरे केक कटिंग में शामिल हो जाइए। तो बस खाइए आप लोग भी, और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी विशेस मुझे देने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे।